चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच में एक लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइबर को लेकर निर्देश जारी किया। हर जिले में होगी साइबर क्राइम थानों की स्थापना, सीएम योगी की तरफ से बताया गया और साथ ही कहा गया कि सभी थानों में गठित होगी साइबर सेल। सीएम योगी जागरूकता से ही संभव साइबर अपराधों से बचाव किया जा सकता है, स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनना जरूरी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। साथ ही मास्टर ट्रेनर, प्रधानाचार्यों, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों को जागरूक करें, साइबर अपराध पर कंट्रोल के लिए पर्याप्त बल भी तैनात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थानों को उपलब्ध कराया जाए सभी जरूरी लॉजिस्टिक। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि साइबर अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए। अब स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और साथ ही ये कहा गया है कि जो थाने हैं वो भी स्थापित किए जाए जिले में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी लॉजिस्टिक, जितने भी सामानों की जरूरत है उन सभी को थानों में उपलब्ध कराया जाए और साथ ही स्कूलों में भी ये बताया जाएगा कि किस तरह से जागरूक रह सकते हैं, किस तरह से साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं, क्योंकि अब दिन पर दिन जो साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे काफी लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक फोन कॉल, एक मैसेज के जरिए जो साइबर ठग है वो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं या फिर जो आपकी आइडेंटिटी है उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब सरकार भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है और एक एक कदम भी बढ़ा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब योगी सरकार की तरफ से भी साइबर थानों को स्थापित करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे हम अत्याधुनिक तकनीकों के साथ जुड़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर जो अपराध के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं बदलते जा रहे हैं। इससे पहले हम देखते थे कि गोली मारकर लूट करके अपराध होता था, लेकिन अब जो है अपराध का तरीका बदल गया है। लोग जो है साइबर अपराध करने लगे हैं, आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े कदम उठाए हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर थाने बनाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं साइबर अपराध पर लगाम लगाने का काम करेंगे। उसके अलावा स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी जागरूक करने का काम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो करेंगे। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके लिए भी विशेष रूप से जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि वो बच्चों को बता सकें कि साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि साइबर अपराध में अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि साइबर अपराध से एकमात्र तरीका है बचने का, वो है जानकारी और बचाव। कहीं ना कहीं अगर आपको साइबर अपराध से बचने के तरीके मालूम है तो आप बच सकते हैं। मान लीजिए किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आपको फ़ोन किया जाता है, बताता है कि वो किसी बैंक से बोल रहा है और उस बैंक में आपका अकाउंट है। ऐसे में आपके अकाउंट को अपडेट करना है, आपके पास ओटीपी आएगा और वो अगर आप ओटीपी उसको शेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बैंक खाते को खाली कर देता है। ऐसे तरीकों को बताया जाएगा कि अगर कोई आपको फ़ोन करता है और आपसे ओटीपी मांगता है तो ओटीपी कभी भी ना दें। न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपको कोई अज्ञात नंबर से कॉल आती है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है, पिन मांगा जाता है, तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप भी साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। तो उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मामला है वो लगातार पुराना होता जा रहा है। अब जो ये साइबर ठग है ये नई नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब एआई के माध्यम से भी आपको या आपके फैमिली वालों को कॉल करके ठगी को अंजाम दे देते हैं। देखिए, बिल्कुल ओटीपी वाले मामले से अब लगभग जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो अपराध का तरीका बदल गया है। आपको व्हाट्सएप पर आपके किसी परिचित के नंबर से कॉल आती है, आवाज़ भी आपको हूबहू ऐसी मिलती हुई नजर आएगी, जिसके माध्यम से आपसे पैसे मांगे जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपराध का एक नया तरीका अपराधियों ने अपनाया है। साथ ही साथ आपको वीडियो कॉल आते हैं जिसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो न्यूड फोटोज दिखाकर आपको ब्लैकमेल करती हैं। तो उन तमाम तरीकों को अगर हम देखें तो साइबर अपराधियों ने
में नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। उस टेक्निक से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावी पैरवी करते हुए प्रभावी जो है लगाम लगाई जा सके उसको लेकर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जागरूक रहना ही उनके लिए ये बड़ी सतर्कता होगी और बचाव का एकमात्र माध्यम है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए नीलेश बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि वीडियो में एक महिला टीचर विशेष समुदाय के बच्चे को क्लास के अंदर बाकी छात्रों से बारी बारी से पिटवा रही है और वीडियो के वायरल होने के बाद टीचर के खिलाफ बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ मंसूरपुर थाने में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया और पुलिस ने 330 और 504 धाराओं के अंदर ये केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जो जांच है लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी आपको बता देते हैं। और आपको बता दें, जहां राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीचर पर लिखा है कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर निशाना साधा गया था बीजेपी पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि असुद्दीन उस वैसी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी कहा है कि मुजफ्फरनगर का जो ये वीडियो है इसमें एक शिक्षिका अपने छात्रों से एक मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। पिछले 9 वर्षों का उत्पाद है। छोटे बच्चों के दिमाग में यह संदेश डाला जा रहा है कि कोई भी किसी मुस्लिम को बिना किसी परिणाम के पीट सकता और अपमानित कर सकता है। बच्चों के पिता ने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया और लिखित में दिया कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और इसके बजाय इससे माहौल खराब हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, एक पिता पर माहौल को खराब करेंगे। और आपको बता दें कि ये एक अभियोग है सीएम योगी आदित्यनाथ। नियम यह है कि लोगों के उचित प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। इस बात की अधिक संभावना है कि शिक्षक को दंडित होने के बजाय कोई सरकारी पुरस्कार मिलेगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अब स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मेरठ से बड़ी अपडेट जो आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया के खबर के असर के बाद दमदार कार्रवाई। पूर्व बीएसपी सांसद के बेटे पर मेरठ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पूछताछ के लिए पूर्व सांसद के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। पीड़ित का मामले में अब बयान दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में आज फिर दिल्ली से मेरठ पहुंची है पुलिस और आपको बता दें कि पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर दानिश ने किया था दुष्कर्म। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का बेटा है दानिश अखलाक। बताते चले कि दानिश अखलाक ने क्रोम होटल में पीड़िता से दुष्कर्म किया था। शाकिब अखलाक का हथियारों और नोटों के बंडलों के साथ भी एक जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। हिंदू युवती से दुष्कर्म का शाकिब अखलाक पर ये बड़ा आरोप लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें जो अखलाक है उसके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। एसपी सिटी के बयान में पूर्व सांसद का नाम था और नाम आपको बता दें कि नाम लेकर पूर्व सांसद का एक बयान भी सामने आया और पूर्व सांसद ने कहा है कि जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। जांच के नाम पर पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही एसपी सिटी का बयान भी लगातार चर्चाओं में है। एसपी सिटी ने अपने बयान में पूर्व सांसद का नाम नहीं लिया था। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद के बेटे का पीड़िता के साथ चैट भी वायरल हो रहा है। डेनियल कुरैशी के नाम से ये चैट वायरल हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। तो वहीं क्रोम होटल पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और हमारे संवाददाता ने मौके से जायजा लिया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। कुरैशी
का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें होटल क्रोम का नाम सबसे ऊपर आया। होटल क्रोम के इस सेकंड फ्लोर को पुलिस ने हर तरीके से बंद कर दिए हैं, सारे कमरे और सारी एंट्री बंद कर दिए, जिससे किसी भी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। होटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे और उन्होंने तुरंत जो जो चीज़ें पुलिस और प्रशासन ने मांगी थी वो सारी उपलब्ध करा दी गई हैं। और उपलब्ध कराने के बाद पुलिस और प्रशासन की अपील पर यहाँ पर किसी की भी एंट्री रोक दी गई है, क्योंकि जांच में ये पूरा मुख्य बिंदु है। और जो पीड़िता है उस पीड़िता ने इसी होटल के इसी फ्लोर पर किसी एक कमरे में अपने साथ दुर्व्यवहार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि किस तरीके से दानिश के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र तय करती है अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ। के न्यूज़ 1 इंडिया। दानिश कुरैशी का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें होटल क्रोम का नाम सबसे ऊपर आया। होटल क्रोम के इस सेकंड फ्लोर को पुलिस ने हर तरीके से बंद कर दिए हैं, सारे कमरे और सारी एंट्री बंद कर दिए, जिससे किसी भी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। होटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे और उन्होंने तुरंत जो जो चीज़ें पुलिस और प्रशासन ने मांगी थी वो सारी उपलब्ध करा दी गई हैं। और उपलब्ध कराने के बाद पुलिस और प्रशासन की अपील पर यहाँ पर किसी की भी एंट्री रोक दी गई है, क्योंकि जांच में ये पूरा मुख्य बिंदु है। और जो पीड़िता है उस पीड़िता ने इसी होटल के इसी फ्लोर पर किसी एक कमरे में अपने साथ दुर्व्यवहार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि किस तरीके से दानिश के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र तय करती है अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ। के तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी के शर्मा जुड़े हुए। के क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया का इस खबर पर बड़ा असर हुआ है। जया, मैं आपको बताऊं, मैं ठीक होटल क्रोम के सामने खड़ा हूं और होटल मुकुट महल से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। 2019 में मुकुट महल से बदन सिंह बद्दो भाग चुका था और इसी लाइन में यह होटल क्रोम है, जिसमें शाहिद अखलाक के बेटे के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया है पीड़िता के साथ, उसी को लेकर आज FIR दर्ज हुई है। 48 घंटे बाद यहाँ पर वो सेकंड फ्लोर बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिटी न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिवली ये वीडियो दिखा रहा है, जिसमें पता चलता है कि इस होटल में इस बच्ची को बुलाया गया था बाहर से और यहाँ पर ही उसकी एक वीडियो बनाई गई थी जो बड़ी मुश्किल से डिलीट कराई थी इस पीड़िता ने। वहीं आपको बता दें, होटल क्रोम लगातार बार बार सुर्खियों में आता रहा है, क्योंकि यहीं पर सबसे ऊपर एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक व्यक्ति की गिर के मौत हो गई थी। अभी एक और सुसाइड का केस आया है। ऐसे में होटल क्रोम और इन जैसे होटलों को लेकर मेरठ पुलिस क्या काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिल्कुल, इसी पे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अतुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और अभी तक जांच कहां पर पहुंची है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ की लापरवाही को लेकर कोई मिलती है, कहीं ना कहीं 3 दिन तक युवती चक्कर लगाती है और उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। सवाल ये खड़ा होता है कि खाकी जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुरक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी सुरक्षित है, लेकिन पूर्व सांसद का बेटा एक हिंदू युवती को अपनी जाल में फंसाने के बाद मेरठ बुलाता है, उसके साथ रेप करता है और उसको मेरठ से भगा दिया जाता है। उसके बाद मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं सांसद के बेटे पर मेहरबान नजर आती है। सवालात ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से ये हरकत देखने को मिलती है, इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, क्यों मेरठ पुलिस इतनी मेहरबान सांसद के बेटे पर नजर आती है? अगर एक वीडियो की बात की जाए, एक लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नोटों के बंडल और हथियार के साथ वो वीडियो है, जिसमें अखलाक परिवार की वो वीडियो बताई जा रही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जाती है। आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो अधिकारी कहीं ना कहीं अखलाक परिवार पर मेहरबान है। बिल्कुल, मेरठ से हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? तो पुलिस कहीं परिवार की बात की जाए तो अखलाक परिवार पर मेरठ पुलिस मेहरबान है। पूर्व सांसद रहा है शाहिद अखलाक, उसी की बात की जाए पूर्व में मेयर भी रह चुका है और उसी के साथ साथ लगातार देखा जाए तो मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं
राजनीतिक दबाव की बात की जाए या फिर साठगांठ की बात की जाए, पैसे के भंडार बांटने की बात की जाए, उसके चलते कहीं ना कहीं मेहरबान है और जो पीड़िता है वो लगातार एसएसपी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद पुलिस ने शाहिद अखलाक के बेटे को, पूर्व सांसद के बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की है। थाना कोतवाली में अभी उसको रखा गया है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। लफ्ज़ जैसा मामला निकल के सामने आया है और पीड़िता ने साफ तौर पर कहा था कि मेरे जैसी अनेक ऐसी लड़कियां, कई वीडियो उसके फोन में ऐसी पड़ी हुई हैं जो हिंदुओं लड़कियों की हैं। उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शाहिद अखलाक के बेटे के मोबाइल को कब्जे में लिया है। बिल्कुल, इस तरह की कई घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती है। लेकिन इस बीच अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या अखलाक के रसूख की वजह से उसको फायदा मिल सकता है, क्या वो बच सकता है, या इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो चैट वायरल हुई है और जो ये होटल आया है, उन दोनों से साफ तौर पर लव जिहाद का एंगल उभर कर आया है। बड़ी बात यह है कि उन चैट्स में साफ तौर पर अगर वो सारे सबूत इकट्ठे करने जो सबूत पीड़िता ने दिए हैं, उन चैट्स में जिस तरीके से होटल क्रोम का नाम आया और जिस तरीके से लव जिहाद का एंगल आया है, अगर 24 घंटे में प्रेशर नहीं बनता तो ये गिरफ्तारी नहीं होती। शाहिद अखलाक का ये बेटा लगातार अपनी अवैध हथियारों के साथ, नोटों के साथ अपनी वीडियो वायरल करता रहता है, कहीं कुछ नहीं होता। अभी 2 महीने पहले एक होटल में वो टॉय गन, सो कॉल्ड टॉय गन के साथ पकड़ा गया था, जो पुलिस की तफ्तीश में आया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था उसके पास रिवॉल्वर थी, लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी गई। और अब प्रकृति का न्याय देखिए कि एक पीड़िता ने इस व्यक्ति के खिलाफ और वो सबूत दे दिया है जो पुलिस बचाना भी चाहे तो बचा नहीं पाएगी। ये योगी सरकार है, आधी आबादी को सुरक्षा प्रदान करने वाली योगी सरकार। और क्रोम जैसे होटल और वो पुलिसकर्मी जो इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, उनको जानना जरूरी है कि 2019 से लेकर 2023 तक, जबकि ये चुनावी साल है जिसमें आधी आबादी की सुरक्षा के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार को भरपूर वोट मिलते हैं, उसमें अगर आप इस तरीके की लीपापोती करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं योगी शासन आपको बख्शने वाला नहीं है। एसपी सिटी ने साफ तौर पर क्लियर चिट देने की कोशिश की थी शाहिद अखलाक को। शाहिद अखलाक की कोई गलती नहीं है, लेकिन शाहिद अखलाक का बेटा जो डैनियल कुरैशी के नाम से, दानिश कुरैशी के नाम से, हाजी दानिश कुरैशी के नाम से ये जो चैट भेज रहा था 1 दर्जन से ज्यादा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, लड़की की मेलाफाइड इंटेंशंस हो सकती हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से फ्रेम किया गया है इस पूरे एपिसोड को, वो फ्रेमिंग बताता है कि ये साजिश है, दुर्व्यवहार की साजिश है। लव जिहाद का एंगल अगर पुलिस ढूंढेगी तो मिल जाएगा, क्योंकि जो एक चैट है उसमें साफ तौर पर कहा है कि मुझे श्री राधे राधे जो भजन है वो 1 घंटे का आता है। खैर, मैं तुम पर इस बात में बात नहीं करता, लेकिन एक बात, इस लड़की की, इस पीड़िता की बहादुरी की बात मैं कहूंगा। जैसे ही इस पर सच्चाई मिली, उसने चैट में साफ तौर पर लिखा, गेट लॉस्ट गेट आउट, आई विल नॉट टॉक, और मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। और उसने सबक सिखाया। पूर्व सांसद का ये बेटा लगातार सुर्खियों में बना रहा है। मैं मेरठ में रहता हूं, मेरठ में मैंने वो दौर भी देखा जब ये 11वीं और 12वीं की लड़कियों को परेशान करता था। तभी तो योगी शासन में 6 सालों में आज मेरठ की सड़कें सुरक्षित है। लेकिन क्या होटल इस तरीके के कामों में संलिप्तता जाहिर कर कर कहीं ना कहीं उन नीतियों को पीछे नहीं कर रहे हैं, जो नीतियां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पावर को लेकर लगातार चर्चा में, पूरे विश्व में चर्चा में? यही बड़ी बात है जया। बिल्कुल अतुल, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है, और साथ ही अगर हम ये जानें कि पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है। सबसे पहले शिकायत लिखने में लापरवाही की गई, देरी की गई, उसके साथ महिलाओं को 2-3 बार पीड़िता को चक्कर भी लगवाए गए थाने पर। अगर पुलिस की सम्मिलितता नहीं पाई जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। अगर पुलिस का बंदर बांटा नहीं होता है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। आम जनता, अगर कोई आम व्यक्ति होता तो पहले उसे गिरफ्तार करती पुलिस, उसके बाद में पूछताछ करती और मुकदमा दर्ज करती। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ना मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ना ही पूछताछ की जा रही है। और वेलकम एसपी सिटी साहब के लिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।